आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज करने से पहले इसमें जो क्वेश्चंस है अभी तक हमने एक्सरसाइज में पढ़े थे, एक्सरसाइज 11.1 2 3 4 में जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो सिंपल क्वेश्चंस थे। बट हम जो अब कर रहे हैं उन क्वेश्चंस में क्या है, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिकली क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से करने हैं हमें इस एक्सरसाइज के। तो कोनिक सेक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं कि इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड फोकस। तो हमें इसका क्या करना है, फोकस फाइंड करना है किसका, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का। तो क्या होता है कि रिफ्लेक्टर किस फॉर्म में होता है, ऐसे होता है ना जैसे हम गाड़ी का भी रिफ्लेक्टर या टॉर्च का रिफ्लेक्टर जो लाइट बीम को दूर तक लेके जाता है। तो ये किस फॉर्म में है, एक पैराबोलिक फॉर्म में है। हमें ये 20 सेंटीमीटर डीप है, यानी इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो देखो अगर हम फोकस की बात करें तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर किस फॉर्म में, देखो ऐसा हमने रिफ्लेक्टर देखा हुआ है, दिस इज रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, और दिस इज एक्सेस ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, इसमें कहा है कि इट इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी इसके एंड पे जो डायमीटर बन रहा है वो कितने सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का, यानी डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड 5 मीटर डीप, यानी ये जो डीप है, अगर हम डायमीटर बनाएं, ये डायमीटर है और ये 5 मीटर क्या है, डीप है, दिस इज 5 मीटर डीप। एक पॉइंट P है इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे, दिस इज पॉइंट P। हमने मान लिया कि ये क्या है, इस पैराबोला का वर्टेक्स। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो x में 5 और y में 20, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 5 20, नहीं ये 20 तो इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितनी आ गई इसकी, 10 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए पॉइंट P के, 5 10। ठीक है, इस पैराबोला की इक्वेशंस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, ये होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस। नाउ पॉइंट P लाई ऑन पैराबोला। अगर पॉइंट P इस पैराबोला पे लाई करता है तो यानी इसकी इक्वेशंस को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 10 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स की वैल्यू 5। तो a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 100/20, यानी 5। a की वैल्यू क्या आ गई, 5। और पैराबोला में फोकस क्या होता था, फोकस होता था ये, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे, a 0। तो फोकस क्या हो गया इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का, फोकस इज 5 0, आंसर। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है यहाँ से, तो इससे पता चला कि इस डायमीटर का जो मिड पॉइंट है, ये पॉइंट, यही इसका क्या होगा, रिफ्लेक्टर का फोकस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विद एक्सेस वर्टिकल, उसका एक्सेस क्या है, वर्टिकल एक्सेस है। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, हाउ वाइड इज इट, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो दिया हुआ है आर्क कैसा है, वर्टिकल एक्सेस है, पैराबोला विद एक्सेस वर्टिकल। तो हमने बनाया एक आर्क विद वर्टिकल एक्सेस है, तो ऐसा बनेगा। ठीक, ये कह रहा है बेस में द आर्क इज 10 मीटर हाई, यानी हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। सपोज ये इसका बेस है, तो ये कितना वाइड है यहाँ से, 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर वाइड एट द बेस एंड 10 मीटर हाई, मीन्स दिस इज 10 मीटर। ठीक है, नाउ हाउ वाइड इज इट, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। अगर हम पैराबोला बनाए तो दिस इज नोन एज वर्टेक्स। ये कह रहा है कि इस वर्टेक्स से 2 मीटर ऊपर ये कितना वाइड होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये क्या है, d मीटर वाइड है, कितने मीटर वाइड है, d मीटर वाइड है। तो हमें ये पता है कि पैराबोला एक्सेस के अलोंग सिमेट्री होता है, तो जितना ये है उतना ये हो है, तो यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, d/2, और सिमिलरली ये 5 मीटर है, तो ये हो जाएगी 5/2 मीटर। ठीक है, ओके।
तो यहाँ से ये ओरिजिन है 0 0 और ये डिस्टेंस है 10 मीटर। ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है P। अगर हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो क्या होंगे इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट? देखो x में कितना, x में 5/2 एंड y में कितनी डिस्टेंस 10। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 5/2 10। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 5/2 10। ये पॉइंट P कहाँ पर लाई करता है? इस पैराबोला पे। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले इस पैराबोला की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी? ऐसी इक्वेशन क्या किस फॉर्म में होती है? x² = 4ay, यही होती है ना इक्वेशन। अगर वर्टिकल एक्सेस हो तो x² = 4ay। पॉइंट P लाई ऑन पैराबोला, सो x और y की वैल्यू P के पॉइंट जो है वो xy को सेटिस्फाई करेंगे, इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी 5/2 का होल स्क्वायर = 4 × a × y। y की वैल्यू क्या है 10, तो ये आ गया 25/4 = 40a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 25/40 × 4, 5 5 जा 5 8 जा, तो ये आ गया 5/32। ए की वैल्यू कितनी आ गई 5/32। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला = x² = 4 × a 5/32 × y, या कहें x² = 20/32 y, या फर्दर इसको कैंसिल आउट कर ले, ये आ जाएगा x² = 4 5 जा और 4 8 जा y, तो x² = 5/8 y। तो ये इक्वेशन आ गई इस पैराबोला की। नाउ अगर हम बात करते हैं कि ये हमें d निकालना है, d कैलकुलेट करना है, तो ये एक पॉइंट है Q। अगर इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो वो क्या हो जाएंगे? देखो x में तो हो गया d/2 और y में कितना हो गया ये 2। ये पॉइंट Q भी इसी पैराबोला पे ही है, तो यानी इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट Q लाई ऑन पैराबोला, सो पॉइंट P लाई कर रहा है पैराबोला पे, तो ये पॉइंट P Q के कोऑर्डिनेट d/2 और 2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी d/2 का होल स्क्वायर = 5/8 और y की वैल्यू 2। 2 से कैंसिल हो गया, 4 आ गया, ये आ गया d² / 4 = 5/4, या d² = 5 × 4/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी d² = 5, या d ± √5, क्योंकि d एक डिस्टेंस है तो d इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी d = √5 आंसर यूनिट मीटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय ए वर्टिकल wire attached to the cable. The longest wire is 30 meter and the shortest wire being 6 meter. Find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 18 मीटर दूर। पहले तो देख देते हैं इसका केबल, अगर हम पिक्चर बनाना चाहें तो क्या है कि आपने देखा होगा इस तरह के ब्रिज देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में या ओरिजिनल में भी देखे होंगे आपने कि ये ब्रिज होता था और यहाँ रोड होती थी। ये पूरा ब्रिज सपोर्टेड है इस वायर से, कैसे? वर्टिकल वायर से अटैच है। ये इसको हैंग किए हुए है पूरी रोड को, ये इस पूरे रोडवे को, ये एक रोड है, ठीक है, इधर से ट्रैफिक आ रहा है, इधर से ट्रैफिक आ रहा है, तो ये पूरा ब्रिज है जिसको सपोर्ट किया हुआ है ये वायर। इस तरह से देखा होगा ना हैंगिंग ब्रिज। तो ये द लॉन्गेस्ट वायर है और यहाँ पर होगा सबसे बीच पे शॉर्टेस्ट वायर, है ना। अब हमने क्या किया, ये एक पैराबोलिक शेप में है, जो वायर है एक इस शेप में है, एक पैराबोला की शेप में। हमने इसके इस पॉइंट को मान लिया इसका वर्टेक्स
और ये ले लिया हॉरिजॉन्टल एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस, ठीक है, और ये एक्सेस हो गई हमारे पास वाई एक्सेस। तो ऐसे पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, जो इस शेप में होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, या तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, ये दिया हुआ है कि जो सपोर्टिंग वायर है, वर्टिकल सपोर्टिंग वायर जो लॉन्गेस्ट है उसकी हाइट है 30 मीटर, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 6 मीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि इस मिडिल से 18 मीटर दूर जो वर्टिकल वायर होगा, यहाँ से मिडिल से 18 मीटर दूर जो वर्टिकल वायर होगा उसकी हाइट क्या होगी। हमने मान लिया हाइट क्या होगी, h होगी, ठीक है। ये पॉइंट O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये M हो गया, और ये N हो गया। MN वो वर्टिकल वायर है जो इस ब्रिज पे मिडिल से 18 मीटर की दूरी पे है, और ये भी कहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 18 मीटर, और टोटल रोडवे की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर, यानी लंबा कितना है ब्रिज, 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, ठीक है। 100 मीटर का ये ब्रिज है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस h की हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले हमने निकाला कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। उसके बाद ये दिया हुआ है कितना, 6। अगर ये 6 मीटर है तो ये एक्स एक्सेस है हमारी, ये एक्स एक्सेस है ना। तो अगर हम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो बाइंड, देखो ये जो पॉइंट लाइन है ये दिस इज़ द मिडिल लाइन। तो अगर ये मिडिल लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर। पैराबोला को एक्सेस क्या करता है, सिमेट्रिकल होती है, तो ये वर्टिकल एक्सेस है। अगर हम देख लें रफली तो दिस इज़ वर्टिकल एक्सेस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 50 मीटर। और अब जो हम डिस्टेंस करेंगे वो एक्स एक्सेस से ऊपर की लेते थे ना, ये वाली। तो इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस लेंगे, टोटल तो 30 है ये, और 6 इसमें से क्या कर दो माइनस, तो ये कितना हो गया, 24। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आ गए 50, एक्स में 50 और वाई में 24। और पॉइंट सी कहाँ पर है, इस पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो लिखेंगे पॉइंट सी लाई ऑन पैराबोला। सो वैल्यू प्लेस कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई की वैल्यू 24। तो a की वैल्यू आ गई 2500 डिवाइड बाई 4 इंटू 24, ठीक है। नाउ इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में प्लेस कर दो और पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करो। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी फिर, a की वैल्यू इसमें रख दो, तो आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए यानी 2500 डिवाइड बाई 4 इंटू 25 इंटू वाई, 4 से 4 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2500 अपॉन 24 इट इज़ 24 वाई, ठीक है। नाउ अब हमें क्या निकालना है कि ये हाइट निकालनी है। तो अगर हम देखें कि अगर हमने टोटल हाइट कितनी ली है इसकी वर्टिकल की, mn क्या लिया है हमने, h, और हमने एक पॉइंट और ले लिया इस पे पॉइंट p। तो mp कितना हो जाएगा, हमें पता है कि ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये 6 है, और ये टोटल h है, तो ये कितनी हो गई, ये कितनी हो जाएगी mp। तो mp कितना हो जाएगा, mp हो जाएगा h माइनस टोटल माइनस 6, h माइनस 6 होगा नहीं होगा ये डिस्टेंस, h माइनस 6, क्योंकि टोटल h है और ये 6 है। उसके बाद हमें ये कहा है कि ये वर्टिकल लाइन इस पॉइंट ओ से कितनी दूरी पे है, 18 मीटर। तो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, m के कोऑर्डिनेट आ गए x में 18 और y में h माइनस 6, और m इज आल्सो लाई ऑन दिस पैराबोला। तो लिखेंगे पॉइंट m आल्सो लाई ऑन पैराबोला। सो x कोऑर्डिनेट होगा 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 अपॉन 24 इंटू वाई, वाई की वैल्यू h माइनस 6, यहीं से क्या मिलेगी हमें, h की वैल्यू। तो देखो 18 स्क्वायर होता है 324 इज इक्वल टू 2500 अपॉन 24
लेना एक बार ज़रा फ़ोन, ठीक है। तो हमने इसको किया 324 2500 अपॉन 24 h माइनस 6। हमने इधर लिख लिया इसको 324 इंटू 24 डिवाइड बाई 2500 इज इक्वल टू h माइनस 6। इसको 2 से कैंसिल आउट किया तो 12 आ गया, ये आ गया 1200। फिर इसको लिया था 6 और ये आ गया 650। फिर इसको लिखा 2 से कैलकुलेट किया 3, ये आ गया 375 और अब क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 125। तो ये आ गया 324 डिवाइड बाई 125 इज इक्वल टू h माइनस 6। इसको आप इससे कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो इसको देखते हैं कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैंसिल आउट करें अगर तो ये आ जाएगा 324 इज इक्वल टू 1250 इज इक्वल टू 12। फिर करेंगे 6, ये आ जाएगा 6 2 5 625। 324 इज इक्वल टू 625 अपॉन 6 h माइनस 6। अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाएगा 625 h अपॉन 6, या 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कैसे करें, इसको इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई। चलो ये लिखते हैं हम क्या कि 625 h अपॉन 6 माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई करके आएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा ये 3750 और 6 से 6 कैंसिल, इधर था 324, ये वैल्यू इधर आके ऐड हो जाएगी 47074 इंटू 6, ये साइड चला जाएगा और डिवाइड बाई 625 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 9.11, कैलकुलेट करके आ जाएगी 9.11, यानी इस वर्टिकल वायर की हाइट कितनी है 9.11 अप्रॉक्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी इलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर वाइड, 2 मीटर हाई एट द सेंटर, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। तो सेमी इलिप्स कहा है तो आर्क किस फॉर्म में है, सेमी इलिप्स। तो हम क्या करते हैं, एक इलिप्स क्रिएट करते हैं। सपोज दिस इज एन इलिप्स, दिस इज द सेंटर 0 0 एंड कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, ये एक पॉइंट हो गया A, ये B, ये C और ये D। क्वेश्चन में कहा है कि एक सेमी इलिप्स है, इट इज़ 8 मीटर वाइड एंड दिस इज़ 8 मीटर वाइड, यानी दिस इज़ 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर, और दिस इज़ 2 मीटर हाई एट द सेंटर। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट, अगर ये पूरा 8 मीटर वाइड है तो ये कितना हो गया, 4 मीटर होगा ना, होगा तो 4 मीटर होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 40। और पॉइंट डी के अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाह रहे हैं, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 0 2। अब इस इलिप्स की इक्वेशंस की बात करें, इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या होती थी, ये होता था A0 और ये होता था 0B, तो यानी ए की वैल्यू तो आ गई 4 और बी की वैल्यू आ गई 2। वैल्यू इसमें प्लेस करते हैं और इक्वेशन निकालते हैं पैराबोला की। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए यानी 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी यानी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। नाउ हमें क्या निकालना है कि एक हाइट ऑफ द इलिप्स एट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। हमने सपोज इस पॉइंट ए से ले लिया, इधर से 1.5
5 मीटर दूरी पर एक हाइट h, ठीक है, ये हमें हाइट h कैलकुलेट करनी है। अगर हम बात करें इस पॉइंट के, जिस पॉइंट पे ये सेमी इलिप्स को मीट कर रहा है, हमने ले लिया ये पॉइंट E, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखो ये अगर टोटल कितना है 4 और ये कितना है 1.5, तो ये कितना बचा 2.5। तो अगर पॉइंट E की बात हो रही है तो E के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x में 2.5 और y में h, इसकी हाइट h है। ये जो पॉइंट E है, पॉइंट E लाई ऑन इलिप्स। अगर पॉइंट E इलिप्स को लाई कर रहा है तो यानी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की और y की वैल्यू 2.5 और h इसमें प्लेस करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे? h। तो प्लेस करते हैं तो आ जाएगा 2.5 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर मतलब h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 25 का स्क्वायर 6.25 अपॉन 16, ये आ जाएगा एलसीएम लेके 16.6.25 डिवाइड बाई 16 यानी 9.75 डिवाइड बाई 16। और h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9.75 डिवाइड बाई 16, 4 जा 16, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2, इसको कैलकुलेट करेंगे 2.44, या h इज इक्वल टू, जब इसका अंडर रूट करेंगे बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आ जाएगा h इज इक्वल टू 1.56 मीटर अप्रॉक्स।